वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी वीडियो में। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। आइए जानते हैं राजभाषा के बारे में। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ संघ की राजभाषा के बारे में, प्रादेशिक राजभाषा तथा यक्षी और यस्सी आदि में बोली जाने वाली भाषा के बारे में। पहला है हमारा संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप माना जाएगा। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन में किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और संसद की समिति का आयोग 10 वर्ष के उपरांत होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं प्रादेशिक भाषाएं कहलाती हैं। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा प्रादेशिक भाषाएं हैं। अनुच्छेद 347 के तहत किसी राज्य की जनसंख्या में किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध भी प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत में आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यक्षी की भाषा। अनुच्छेद 348 के तहत संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा एससी की भाषा है। अनुच्छेद 349 के तहत भाषा से संबंधित कुछ ऐसी विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत में गौरतर अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।